मजदूरों की जो दुर्दशा है, बुनकरों की जो दुर्दशा है, इसका जिम्मेदार हमारी जो सत्ता में बैठी भाजपा की सरकार है। आज किसान की बदतर हालत का जिम्मेदार भी भाजपा में जो बैठी सरकार, जो केंद्र में जो बैठी सरकार है वो है। हम लोग आज कुछ दिन पहले हमारे तमाम यहाँ नौजवान हैं, इन लोगों को किसान आज प्रकृति की ऐसी असीम कृपा है कि एक छोटे किसान के पास भी धान है बेचने के लिए। माननीय प्रशासन हमारी बातों को हल्के में लेगा तो इस जिले का पूरा किसान दिल्ली जाने के लिए कूच करेगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय कांग्रेस। बड़ा ब्लॉक के अध्यक्ष भाई चंद्रभान जी 2 शब्दों में आह्वान करें। संचालन कर रहे हमारे बड़े भाई धर्मेंद्र जी और कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी 60 में सबको बोल दीजिए। मैं सुना रहा हूँ उस साइड से अध्यक्ष जी मजदूरों की जो दुर्दशा है, बुनकरों की जो दुर्दशा है, इसका जिम्मेदार हमारी जो सत्ता में बैठी भाजपा की सरकार है। आज किसान की बदतर हालत का जिम्मेदार भी भाजपा में जो बैठी सरकार, जो केंद्र में जो बैठी सरकार है वो है। हम लोग आज कुछ दिन पहले हमारे तमाम यहाँ नौजवान हैं, इन लोगों को किसानों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। किसान को बोला जाता है कि आप दूना दाम पर धान बेचेंगे, गेहूं बेचेंगे। जब धान पैदा हो जाता है तो उसका कीमत कम कर दिया जाता है, गेहूं पैदा हो जाता है तो उसका कीमत कम कर दिया जाता है। ये कांग्रेस विरोधी, किसान विरोधी भाजपा सरकार किसान के प्रति बुरा बर्ताव कर रही है। इसी के साथ हम अपनी बात समाप्त कर रहे हैं। भाई शैलेंद्र सिंह पिंटू जी जो प्रधान ब्लॉक के अध्यक्ष हैं। क्या है धरना प्रदर्शन का ये सांकेतिक धरना था। हमारा प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी के निर्देशों में किसान का जिस तरह से 3-4 दिन से उत्पीड़न कर रही है उत्तर पूर्व हिंदुस्तान की सरकार, ये मोदी सरकार, उसकी घोर निंदा करते हैं। इसके संबंध में हम लोग आए हैं। किसान ऐसे ही नहीं बरगलाया हुआ है। किसान अपने को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा मोदी सरकार में। इन्होंने जो आंख बंद करके जो बिल पास किया है, ये घोर अन्याय है। इस अन्याय के पीछे क्या है? कागज में NSP रेट उन्होंने नहीं किया है, जो कानून में पास किया। बाहर निकल के कहते हैं कि NSP रेट के लेंगे, लेकिन कागज में नहीं है। दूसरी चीज, SDM महोदय को इन्होंने सिर्फ टोटल उन्हीं को पावर दिया किसानों की समस्याओं का निस्तारण के लिए, जो घोर अन्याय है किसानों के साथ। अगर वो SDM नहीं सुनता है, आप जान रहे हैं अडानी और रिलायंस जैसे लोग खड़े होते हैं, प्रधानमंत्री जी हाथ जोड़ के खड़े होते हैं। ऐसी स्थिति में उनको क्या न्याय मिल सकता है? SDM महोदय से आप स्वयं जान सकते हैं। किसानों को अधिकार दिया जाए कि न्याय पंचायत न्याय पर उसको न्याय। अभी आप अपने भाषण में कह रहे थे कि डीएम साहब कोई कार्रवाई सुनते नहीं, किसी बात सुनते नहीं हो। डीएम साहब कोई बात नहीं सुनते हैं, उनकी बात कहीं सुनी नहीं जाती है। डीएम साहब की बात कल हमारे वो कह रहे थे, राजमंगल जी वहाँ जब हमारे चीनी मिल का उद्घाटन करने गए थे तो उसमें उन्होंने कहा, DPRO को बुलाकर कहा, तो DPRO ने कहा कि अब समय नहीं रहा, नहीं कर पाएंगे। हीरा वाली जो सेंटर उनको दिया हुआ बोरा क्यों नहीं पहुँचता, क्यों नहीं DPRO को आप सस्पेंड करते हैं? तो डीएम साहब कहीं न कहीं कमजोर हैं। डीएम साहब को एक्शन लेना चाहिए। बोरा नहीं पहुँचा। क्या लगता है सत्ता से मजबूर हैं? डीएम को लग रहा है बिल्कुल ये कहीं न कहीं योगी सरकार के दबाव में ये डीएम मजबूर है। डीएम क्यों नहीं कर सकते हैं? डीएम को टोटल जिला का मालिक होता है, SP टोटल मालिक होता है, और वो ना कर रहा हो, ना DPRO उसका ना सुन रहा हो। कहीं न कहीं शासन का दबाव है। हम इस शासन के दबाव को हम लोग तोड़ेंगे, चाहे जिस स्तर पर कांग्रेस को जाना पड़ेगा। चलिए, धन्यवाद। किस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग? आज पूरे देश में जिस तरह से हरियाणा और पंजाब से किसान दिल्ली के लिए धरना देने के लिए जा रहे थे, उन पर जिस तरह से केंद्र की सरकार बरबस छेक करके पानी का छिड़काव किया, फिर आंसू गैस के गोले छोड़े, इसी के क्रम में आज मऊ जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से एक उनके समर्थन के लिए धरना प्रदर्शन किया गया और एक ज्ञापन राज्यपाल महोदय को सौंपा गया जिला अधिकारी के माध्यम से। और मैं आपको सारी बातों को हमारे जिला अध्यक्ष जी ने आपको बताया है, जो भारत सरकार की जो नीतियां हैं उसके बारे में। मैं आपको अपने जनपद की नीतियों के बारे में बताना चाहता हूं। कल चीनी मिल के सत्र का उद्घाटन था, आदरणीय जिला अधिकारी महोदय जी के हाथों से हुआ। मैं उस चीनी मिल का डायरेक्टर होने के नाते किसानों की समस्याओं से उन्हें अवगत कराया, लेकिन
आदरणीय जिला अधिकारी के कहने के बावजूद भी किसी विक्रय केंद्र पर शाम तक बोरा नहीं पहुंचा था। अब मैं मात्र 100 बोरे भेजे गए। एक जिला अधिकारी के कहने पर अगर सिर्फ 100 बोरे भेजे जाते हों तो उसे क्या माना जाएगा? एकदम से यह कठोर निष्ठुरता है किसानों के प्रति। किसान अपने धान को लेकर के टाली खड़ा हुआ है, लेकिन वहाँ बोरा नहीं है। अधिकारियों का कहना है कि यहाँ बोरा ही नहीं है, हम खरीद किस में करें? इसलिए पूरी की पूरी प्रदेश सरकार इसके लिए दोषी है। किसानों का धान नहीं खरीदना चाहती है। आज ईश्वर की असीम कृपा से आज छोटे बड़े किसानों के पास भी धान है बेचने के लिए, लेकिन यह सरकार खरीदना नहीं चाहती है और हिला हवाली कर रही है। जय हिंद, जय का।